टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। ये न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर ये है कि वहाँ हर इलाके में बर्फ़ पड़ रही है। सर्दियों में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने जाती है, चाहे राजवड़ी का मकाम हो या गुलमर्ग की घाटियां हों। सयाह बर्फबारी के नज़ारे ले रहे हैं और मकामी सयाहों की खुशियों में अपने काम काज चमका रहे हैं। हम सब भी आए हैं। ये DKG का इलाका है, देरा की गली का। यहाँ पूरे इलाके में 2-4 दिन से बराबर बर्फ़बारी हो रही थी। आज फिर वही मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी उम्मत मुस्लिमा और जहाँ जहाँ तक इस चैनल को ये लोग देखते हैं, सबको यही दावत के तौर पर कहते हैं कि आप सब आएँ, ज़रूर आकर के इसमें एंजॉय करें। खूब ये खूबसूरत वादियाँ जम्मू कश्मीर की, इन सब में आएँ और ख़ूब यहाँ आकर के अपने अपने जो है ख़यालात का इजहार फरमाएं। ये जो है डेरा गली का मकाम है, यहाँ पे खूबसूरत, बहुत काफ़ी दिनों से लगभग 3 और 4 दिन के दरमियान यहाँ बर्फ़बारी हो रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सब लोग आएँ, यहाँ पे विज़िट करें यहाँ का और ख़ूब जो है बर्फ़ के मज़े उठाएं। यहाँ पे घूमने शूमने के लिए यहाँ पे बर्फबारी बड़ी है, यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे इनको सबको मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं जितने भी बोलता हूँ, जितने भी आगे पीछे जाएं, कहीं भी जहाँ कहीं भी लोग हैं, उनके सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे बर्फ़ के देरा गली में आओ। देरा गली में बर्फ़ देखो, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, अच्छा मज़ा, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने। यहाँ आए हैं, बढ़िया माहौल है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग, कोई हमारे उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, कुछ जम्मू से भी है। हम लोग सारे स्टेट के अभी घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं और पूरा मजा ले रहे हैं बर्फबारी का पूरा। उससे बढ़िया हमें यहाँ लगा है अभी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो DKG का इलाका है, देरा की गली का, बहुत बढ़िया इलाका है और पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बर्फबारी। ऑल ओवर इंडिया से बाहर जाते स्टूडेंट, आप यहाँ के लिए क्या मैसेज देंगे? आप बाहर जाने से अच्छा है यहाँ अपने देश में घूमिए। जम्मू कश्मीर है, बहुत सी जगह है घूमने के लिए। देरा की गली, पीर की गली हो गई और बहुत सी जगह है यहाँ घूमने के लिए। ये बाहर जाने से अच्छा है यहाँ हम लोग अपना एंजॉय करें। बर्फबारी कश्मीर की वादियों और पहाड़ों को ही सुंदर नहीं बना रही, बल्कि अपने जादू श्रीनगर की डल लेक और गली मोहल्लों में भी जगा रही है। बर्फबारी ने इस वक्त श्रीनगर को स्नो वंडरलैंड बना रखा है।
सुंदर जो सुना था कश्मीर के बारे में और आज लाइव देख लिया है। और इसी नज़ारे को देखने के लिए मैं सुबह बाहर निकला हूँ और लाल चौक वगैरह तक घूम के आया और मतलब ज़्यादा ठंड ना लगे चलते हैं वापस। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब पहले एक दो बारी निराशा हो गई थी कि भाई स्नोफॉल होगा नहीं, बट जो है परसों से जो है बहुत अच्छा लगा है और आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही स्नोफॉल होता रहे और लोगों की जो फसलें हैं, जो यहाँ के जो है क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर और पानी वगैरह की जो समस्या थी, लोग निराश हो रहे थे कि फसल इस बार ठीक नहीं होएगी और इंशाल्लाह अभी जो है बर्फ़बारी होगी तो उम्मीद है कि उनकी फसलें भी ठीक हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको बर्फबारी में घूमना? बर्फ़बारी है भी, वैसे ही मैं भी हिले रहा हूँ, बट यहाँ पर काफ़ी सालों से नहीं गया था, पर अच्छा लगा। ये नज़ारे बचपन में देखने को मिलते थे, काफ़ी सालों बाद जो है लाइव देखने को मिला। हम लोगों ने सबने दुआएं की कि बर्फ़ गिरनी चाहिए। फाइनली श्रीनगर में बर्फ़ गिर रही है और टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और बर्फ़ के गिरने से कुछ मुश्किलात भी आती हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लोग दुआएं कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि बर्फ़ कैसे हटेगी और कौन कौन सी दिक्कतें पिछले साल आई थी या आती है, उनसे कैसे सामना किया जाए। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो MED डिवीजन करता है और हाफ जो है SMC करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फबारी अभी नहीं हुई है, बट ऑल रोड्स आर ओपन। और SMC के जो 1500 किलोमीटर है वो काम चल रही है, अभी देख रहे हैं आप। इनमें से अराउंड 6500 से ज़ायद हमारे पास लेन्स और बायलेन्स हैं, जिन पे भी एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से उनको सफाई की जाएगी ताकि लोगों को दिक्कतें न हों, वो हो चुका है। एज सच रोड्स के मामले में कोई इशू नहीं है। उसके बाद पावर पे आ जाते हैं। पावर सप्लाई इस वक्त रेस्टोर्ड है। हमारे पास 275 फीडर्स है, जिसमें 11 फीडर्स इस वक्त जो है वो आउटेज में है, बट दैट विल बी रेस्टोर्ड सून। हमारे पास 7500 से ज़ायद DTs है, जिनमें से सिर्फ 50 DTs इस वक्त डाउन है, आउटेज में है। लेकिन वी हैव एन एनफ जो बफर है, बैंक है, उनको दिया जाएगा और रिक्लेम किया जाएगा। जैसे ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, जो कि विद इन अर्बन एरियाज में 8 आवर्स में दिया जाता है, रिक्लेम करते हैं। इंडियन आर्मी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 कश्मीरी स्टूडेंट्स के ग्रुप को भारत दर्शन टूर प्रोग्राम के तहत दिल्ली रवाना किया है, जहां वो दिल्ली की रौनकें देखेंगे और अहम तारीखी मकामात का दौरा करेंगे।
सर हम दिल्ली टूर के लिए जा रहे हैं भारत दर्शन टूर से थ्रू BSF। तो हम वहाँ पर दिल्ली घूमेंगे, आगरा भी घूमेंगे। सो वहाँ पर मोनूमेंट है ताजमहल, वो भी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही एक्साइट हूँ बिकॉज मेरा मतलब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे ऐसे बाय एयर जाने को। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या सोच के आप जा रही है वहाँ पे? क्या तो यही सोच के जा रही हूँ बिकॉज ये एजुकेशन टूर भी है सर। कुछ सीखेंगे, देखेंगे जो हमने पहले नहीं देखा है, मतलब जो देखा है कश्मीर में ही देखा है, कश्मीर से बाहर नहीं देखा है। तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह से बाहर। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ? जी सर, बहुत होनी चाहिए बिकॉज आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब पता भी नहीं होता है कश्मीर से आगे भी कोई जगह है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा चीज़ है ये सर, ऐसी टूर फ्री में। हम घूमना चाहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं और आगरा, वहाँ पे ताजमहल पे हम ताजमहल देखना चाहते हैं कि ये भारत दर्शन टूर है BSF के ज़रिए। तो इसमें बहुत शुक्रगुजार है हम कि हमें बाहर ले जा रहे हैं। आधे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे कुछ देखा ही नहीं कश्मीर से बाहर, वो निकल नहीं रहे हैं बिकॉज वो डर रहे हैं। ऐसे टूर होने चाहिए कश्मीर में। और ये वहाँ पे ताजमहल भी वो भी देखने के लिए ज़रूरी है हम, और दिल्ली वो भी देखने के लिए हम बहुत खुश है। और हम ऐसे टूर पे बहुत खुश है। जब मैंने सुबह अपने लिए की पैकेज की तो घर वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, ऐसे टूर पे जाना चाहिए जो BSF के थ्रू हो। फिर उन्होंने कहा चलो जाओ, आगे कुछ देखना। तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा? सर बहुत कुछ। जब अकेले निकलते हैं तो सब वहशत वहीं पे रहते हैं, फिर जब आगे आगे पहुंचते हैं फिर पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। जैसे कि आपको विदित है कि भारत सरकार के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीमा सुरक्षा बल कई तरह के प्रोग्राम रखती है, जिसमें कई तरह के मेडिकल कैंप, वेटनरी कैंप, स्टूडेंट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम। उनमें से एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है यंग स्टूडेंट्स के लिए भारत दर्शन प्रोग्राम, जिसमें हम रिमोट एरिया से जनरली ऐसे स्टूडेंट्स को चूज़ करते हैं जिन्होंने बाकी प्रांत में जाने का मौका नहीं मिला होता है। तो उनको हम भारत के किन्हीं राज्यों में, किन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में भेज के कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे को जानना, हिस्टोरिकल प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी, ये कैसे डेवलप हो रही है बाकी प्रांतों में, उनका एक ऑब्जर्वेशन से एक लर्निंग टूर की तरह होता है। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने करीब 10 लड़के और 10 बच्चियां डिफरेंट स्कूल से, जो हमारे 4 वाहिनियां हैं जो श्रीनगर में हैं, उनके इलाकों से लिए हैं। और उनके साथ एक टीचर और एक हमारे ऑफिसर जाएंगे और दिल्ली और आगरा, वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, उन सब को दिखाएंगे और उनको मौका मिलेगा वहाँ के कल्चर को थोड़ा समझने का। श्रीनगर में सख्त जाड़ों के दिनों में बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही है। इंडियन आर्मी के ताउन से एक लोकल कोच ने एक कैंप को लगाया है। इस कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चे इससे बहुत महसूस हो रहे हैं। अभी हम विंटर क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सेल्फ डिफेंस की।
ताकि हमारे विंटर क्लासेस बंद नहीं रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बर्फबारी हो रही है। तो हमारे बच्चे अक्सर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में वो क्लासेस बंद करते हैं। मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, विंटर्स में भी हम क्लासेस चला सकते हैं अगर आप चाहोगे। क्योंकि मैं उन पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को भेजिए विंटर्स में भी, ताकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस बहुत मस्ट है। इसमें हम किक्स सीखते हैं, एक पंच होता है, टच एंड बैक, और ये बहुत ही ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि वो इससे अपना डिफेंस कर सकती है। मेरे हिसाब से लड़कियों को आना चाहिए, जो हमारे लोकल्स है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे ये सब इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले अभी, एकेडमीज़, वहाँ पे जल्द से जल्द एकेडमी खुले, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे चल के ये हमारे बहुत ही काम आ सकता है। गर्ल्स को आना चाहिए, एक तो एक सेल्फ डिफेंस के लिए, और जो गर्ल्स को घर में बिठाया जाता है उनको भी इसकी हेल्प से बाहर निकलना ज़रूरी है। बिकॉज आधी गर्ल्स घर में बैठती हैं तो बोलती हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, बट उनको बताना चाहूँगी मैं कि सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर विमेन एम्पावरमेंट को फरोग देने की खातिर खवातीन में कई प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवा रही है। इसी सिलसिला में इंडियन आर्मी ने डिटर्जेंट पाउडर बनाने का एक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया है, ताकि खवातीन इस कारोबार में रोजगार के मौके तलाश कर सकें। डिटर्जेंट सेंटर है जो इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है, जो हमारे लिए ये डिटर्जेंट सेंटर खुलाया है इंडियन आर्मी ने हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पिछले 2 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और पिछले 2 साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ हमारे अंदर डेवलप हुआ है। आर्मी ने हमें मटेरियल सारा जम्मू से और जो हमारे लिए ये डिटर्जेंट सेंटर खुलाया है इंडियन आर्मी ने हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसके लिए हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ थ्रू हीलिंग टच फाउंडेशन, और इंडियन आर्मी का ये जॉइंट है जिसने हमें ये सेंटर दिया है यहाँ पे। हम इससे पिछले 2 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और पिछले 2 साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ हमारे अंदर डेवलप हुआ है। हमें बहुत फ़ायदा मिला। 2023 में हमने ये सेंटर खोला, आर्मी के थ्रू हमने ये डिटर्जेंट बनाना सीखा। हमने शबीर सर जिसने हमें 6 मंथ की ट्रेनिंग दी, सिखाया डिटर्जेंट कैसे बनाते हैं, फिर हमने खुद बनाया। आर्मी ने हमें मटेरियल सारा जम्मू से लेकर यहाँ तक दिया। अभी हमने ये यहाँ से सेल की, इसकी दुकानों में दिया, लोकलिटी में हमने बेचा। ये हर मशीन हमारी रजिस्ट्रेशन भी हुई है।
इसका नाम हमने हरमुखशीन इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज शीना, इसलिए हमने इसको नाम रखा है हरमुखशीन। पहली बार गुरेज में डिटर्जेंट का ये सेंटर खोला गया है लड़कियों के लिए, रोज़गार के लिए। लड़कियों की इंडियन आर्मी का शुक्र। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।